अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल गुराद। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनसे उनकी कभी नौकरी छीन ली जाती है या वो खुद नौकरी को छोड़ देते हैं और बाद में इस परेशानी में बैठे रहते हैं कि अब रिस्क कहाँ से आएगा। हम इंसान रिस्क के लिए कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क हम ले नहीं सकते। हमारे नसीब में लिखा गया है और हमें मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कोशिश दरकार है। और जब भी कभी कोई नौकरी छूट जाए, कोई जॉब छूट जाए, कोई काम आपसे छीन लिया जाए, तो उस पर नादिम ना हुआ करें। अल्लाह ने हमारे लिए उससे बेहतर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो आज की कहानी जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बैंक का चौकीदार एक बैंक का चौकीदार था और वो 10 जमातें भी नहीं पढ़ा था, यानी वो मैट्रिक पास नहीं था। तो एक रूल आ गया कि किसी भी बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो छोटी सी छोटी जॉब, यानी वो टी सर्व कर रहे हैं या चौकीदार हैं या किसी भी बैंक के हिस्से में वो कोई अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, तो उनको कम से कम जो है उनकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। तो चूंकि चौकीदार ने मैट्रिक नहीं किया था, तो उसको बैंक के मैनेजर साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि यार, चूंकि रूल्स ये आ गए हैं और मैं अब तुम्हें मज़ीद नहीं रख सकता, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। चौकीदार बड़े तरले मिन्नतें करता है कि जनाब आप मुझे निकालें नहीं, मुझे रखें, रोज़ी रोटी का सवाल है, बीवी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो मैनेजर ने बोला कि यार मैं नहीं रख सकता, क्योंकि रूल आ गया अब, यानी कोई भी बंदा मैट्रिक के बगैर बैंक में जॉब नहीं ले सकता। तो फिर भी उसने मिन्नत समाजत की कि मेरे से आपने गोली चलवानी है या कोई डाकू डकैत कुछ और आ जाता है, तो मेरे अंदर लड़ने की काबिलियत है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी इस पोजीशन का, जिस जगह पे आपने मुझे बिठाया हुआ है, इसका 10 जमातों से या मैट्रिक से क्या ताल्लुक। तो मैनेजर ने माजरत की कि ये रूल मैंने नहीं बनाए, हेड ऑफिस से आए हैं, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। बंदा चला जाता है। अब चौकीदार जो है वो 1-2 दिन तो परेशान रहता है, रोता है, अल्लाह से मदद मांगता है कि मैं अब क्या करूं, किस जगह पे नौकरी करूं। जिस भी बैंक में जाने की कोशिश करता है, जहां भी चौकीदारी के लिए जाता है, तो कहीं पे भी नहीं रखा जाता। सारे उसको कहते हैं कि नहीं तुम जा सकते हो। अब उसने कुछ दिनों बाद एक, अल्लाह ने उसको कोई उसकी सूझ समझ उसकी जो है वो डाली ये बात कि उसने देखा कि जिस जगह पर बैंक है ये शहर से थोड़ा सा हट के है, और शहर और इस बैंक के दरमियान में कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। यानी लोग कुछ पान चबाने वाले होते हैं, कुछ सुपारी खाने वाले होते हैं, कुछ सिगरेट पीने वाले होते हैं, किसी को माचिस चाहिए होती है, छोटी मोटी चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह, कुछ चॉकलेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसने देखा कि कोई रास्ते में जगह नहीं है। तो उसके पास जितने पैसे बचे हुए थे उसने वो इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद उसने उससे एक ठेला लगा लिया। अब ठेला लगाया तो वो जब भी कोई लोग, कोई बंदा, कोई शख्स उस जगह से गुजरता, तो उससे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो, आइटम्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू हो गए। और वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो उसको मिलता वो मज़ीद चीज़ें ख़रीदता, चीज़ें बढ़ाता गया, इसी तरह मुनाफा भी आता गया। ठेले से उसने छोटी सी दुकान बना ली, छोटी सी दुकान से उसने बड़ी दुकान बना ली, फिर पैसे अल्लाह ने उसको और दिए। तो जब अल्लाह ने उसको पैसे और दिए तो उसने ज़मीन खरीदना स्टार्ट की, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा शुरू कर लिया। चंद सालों बाद वो उस इलाके का अमीर तरीन शख्स बन गया, यानी उसके पास बेतहाशा पैसे आ गए। अब ये काफ़ी साल गुजर गए थे, तो बैंकों के अंदर जो मार्केटिंग टीम का जो हिस्सा बनते हैं लोग,
उसमें से एक नया जॉब पे जो बंदा आया था उसका काम था कि लोगों के अकाउंट्स खुलवाना, उसमें पैसे रखवाना। तो उसको पता लगा कि इस इलाके में ये सबसे अमीर बंदा है, तो इसके पास जाके अगर ये हमारे बैंक में अकाउंट खोलेगा तो हमारे बैंक में तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो लड़का जो एक पढ़ा लिखा मार्केटिंग का बंदा था उसके पास पहुंचता है, जाता है, उससे जाके बताता है कि आपको चाहिए कि आप इतना पैसा कमाते हैं, आप बैंक में पैसा रखें, इसकी हिफाजत भी होगी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, इस तरह उसको सारी चीज़ें जो हैं वो समझानी उसने शुरू की। तो वो बंदा हंस के कहता है कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मतलब मैं साइन भी नहीं कर सकता, तो फिर तो बैंक के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी मेरा अकाउंट खुलवाने में। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप फिक्र ही ना करें, आप पैसे रखें, आप बस अंगूठा लगा दिया करें तो उसके ऊपर पैसे हम आपके जो हैं वो बैंक में रख लिया करेंगे, बेशक साइन ना करें, अंगूठा लगा के बस अपने किसी मुलाजिम को बोलें लिख के रकम दे दिया करे तो वो जो है हम आपको भिजवा दिया करेंगे। तो मान जाता है, कहता ठीक है मैं आपके बैंक में पैसे रखवाता हूँ, लो कागजात कौन से हैं जिसके ऊपर साइन करने हैं या अंगूठा लगाना है। अब जब वो कागज़ उसने मार्केटिंग के बंदे ने उसके सामने रखे तो उसने अपने किसी मुलाजिम को बुला के बोला कि यार पेपर ये ना पढ़ लो कि पेपर्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। उसने सब कुछ पढ़ के बताया कि जी ठीक है सारे पेपर सही है, आप बस अंगूठा लगा दें। अब ये अंगूठा लगाने लगा तो वो मार्केटिंग पे जो बंदा आया हुआ था वो चेहरे से थोड़ा सा परेशान लग रहा था, कुछ सोच में था जैसे। तो उसने कहा कि जो अमीर शख्स हो चुका हुआ था, जो कभी किसी ज़माने में चौकीदार था, तो उसने बोला यार पैसे तो मैंने अब आपके बैंक में रखवाने लगा हूँ, तो तुम्हारे चेहरे पे अभी तक जो है ना वो परेशानी सी है, क्या वजह है, क्या कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो? तो उसने बोला जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था या मैं सोच रहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप है, फिर भी इतने अमीर हैं, तो सोचिए अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर आप क्या होते। तो वो शख्स जो है वो हंस के बोला कि मैं तुम्हारे बैंक का चौकीदार होता अगर मैं पढ़ा लिखा होता। तो रिस्क जो है वो किसी भी कह लें नौकरी का मुख्ताज नहीं है। बिजनेस हमेशा ही आप जिस भी चीज़ का करें अल्लाह का नाम लेके करें, उसके अंदर बरकत ज़्यादा है। जॉब्स भी करें, ये नहीं कि जॉब छोड़ दें, लेकिन अपना कोई साइड बिजनेस वगैरह कोई काम ज़रूर किया करें जिससे आपको आमदन हो सके या आप पैसे कमा सकें। दूसरा, ये जो लोग जिनकी नौकरियां चली जाती हैं या जॉब से निकाले जाते हैं, तो बड़े दोस्त अहबाब हैं जिनकी कभी जॉब छूट जाए तो बड़े परेशान होते हैं, चंद अरसे बाद देखो तो बड़ी बड़ी अच्छी जॉब पे लग गए होते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कभी परेशान नहीं हमें होना चाहिए। हर वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये थी जी आज की कहानी। अल्लाह हाफिज़।